CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ नगर निगम में सदन की बैठक के दौरान जब भाजपा पार्षद सौरभ जोशी ने जैसे ही कहा कि पीछे मुड़ करके देखो क्या चल रहा है, वैसे ही सदन में हंगामा खड़ा हो गया। इसके बाद कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत गाबी और सौरभ जोशी में गर्मा गर्मी बहस शुरू हो गई। इसी पर पूछते हैं भाजपा के पार्षद सौरभ जोशी से, आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों से उनकी बहस शुरू हो गई। आपको यह भी बता दें कि CNE न्यूज पर दूसरी वीडियो भी बहुत जल्द जारी होने वाली है, जिसमें कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत गाबी ने पूछने पर बताया कि उनके साथ सौरभ जोशी के बीच क्या हुआ था। सबसे पहले सौरभ जोशी को जानते हैं कि पूरा माजरा क्या था, कि पीछे क्या हो रहा है, इसी को लेकर के वहाँ पे हंगामा की शुरुआत हुई। और पीछे क्या चल रहा है ये सौरभ जोशी जी ने कहा था, और अब इनसे हम जानेंगे कि क्या ये भी कहेंगे कि मिर्ची लगी तो हम क्या करें। देखिए, मैं ये सब तो नहीं जानता कि मिर्ची लगे हम क्या करें, लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ा क्यास हो गया है इस टाइम हाउस के अंदर। टेबल एजेंडा आए थे। टेबल एजेंडा होता है प्राइवेट जो मेंबर जो है अपना एजेंडा लेके आते हैं, जो हाउस में नहीं आता है। अब वो हाउस एजेंडा में नहीं आता है। हाउस एजेंडा में इसलिए नहीं आया क्योंकि 72 आवर्स पहले अगर कोई भी टेबल एजेंडा लाना चाहता है प्राइवेट मेंबर, वो अपना कमिश्नर के नाम पे लेटर दे सकता है। अब हमारे पास मौके पे आता है कि 50 बेडेड हॉस्पिटल बनना चाहिए धनास में, एक हमारे मेंबर ने डाला। अब वो था, अब जैसे ही वो आ गया तो उसके थोड़ी देर बाद एक और आता है कि एक और धनास के जो दूसरे हैं, जो दूसरी पार्टी के हैं, उन्होंने भी डाल दिया कि हमारे यहाँ आना चाहिए। अब दिक्कत ये नहीं थी कि ये आया क्यों, दिक्कत ये है कि ये 50 बेडेड हॉस्पिटल जो है ये हमारा प्रेरोगेटिव ही नहीं है MC का। पहली बात, हमारे पास तो प्राइमरी हेल्थ भी नहीं रहा है, तो 50 बेडेड हॉस्पिटल का हमारे पास यहाँ पे बिल लाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन प्राइवेट मेंबर्स जो भी कुछ बिल ला सकते हैं। अब दिक्कत क्या हुई कि जब वो हमारा पार्षद जब वो लेकर आए, उसका कारण ये था कि वो पिछली मीटिंग एडवाइज़र के साथ हुई थी और एडवाइज़र ने उनको कहा था कि अगर वहाँ पर MC की कोई लैंड है तो आप उसको पास करवा के भिजवाइए, तो वो इस कारण लेके बिल आए थे। वेयर एज जो दूसरे व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो वहाँ पे कोई भी ऐसी लैंड वहाँ की नहीं है जो MC के अंडर फॉल करती है जहाँ पे वो बनवाना चाहते हैं। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे लाना किसको चाहिए था, नहीं लाना चाहिए था, उसके थोड़ा टेक्निकल फ्लॉ था। दूसरी बात, अभी जो हंगामा हुआ, हंगामे में कई कारण हुए कि जैसे वहाँ पर कुछ पार्षदों को लगा कि इस एरिया में भी होना चाहिए, पर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि ये MC ने नहीं बनाना। उनको शायद कुछ गलत भाव आया कि शायद BJP का पार्षद है, इस कारण MC बनाएगी, ऐसा नहीं था। यानी कि ये प्रोजेक्ट जो है वो MC का नहीं, प्रशासन का है। एग्जैक्टली, ये प्रशासन का है। तो अब वो कहीं ना कहीं 2024 नज़दीक है, इलेक्शन नज़दीक है, तो उनको खतरा रहता है कि ऐसे ऐसे कोई जो काम है ऐसे काम ना हो, और उसको ये भेंट चढ़ जाते हैं राजनीति की। तो आज ये जो एजेंडा है ये राजनीति की भेंट चढ़ गया है, क्योंकि अपने आकाओं को खुश करने के लिए। ये सब कारण है जिसके कारण ये हाउस में ये इस समय हंगामा हो रहा है। तो आकाओं को खुश करने के लिए क्या BJP भी शामिल है या एक ही आम आदमी पार्टी है? BJP का तो कोई लेना देना नहीं। BJP तो अपना एजेंडा लेके आए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से आया था कि आप इसको पास करवाएं, हम तो पास करवाने लाए। अब मैं आम आदमी पार्टी से पूछता हूँ, क्या उनको बोला गया था एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि आप पास करवाएं? उनको नहीं बोला गया था। आप पूछिए उनसे। अगर उन बिल्कुल, आपने जो कहा कि जरा देखो पीछे क्या हो रहा है, इसके बाद हंगामा खड़ा हुआ, वो क्या है, क्या था ये मसला? देखिए, वहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के ऑपोजिशन लीडर को उन्होंने बुलाया कांग्रेस के किसी नेता ने, और वो इसको लेके चर्चा कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा था कि भैया आप सब कुछ ठीक करें, लेकिन ठीक है आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, आपको ऊपर से आकाओं के फ़ोन आते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के बारे में सोचना चाहिए कि आप एजेंडा को डेफर करवा दें या गिरा दें इसी चक्कर में कि 2024 के इलेक्शन नज़दीक हैं। भाई वहाँ पे 2024 के इलेक्शन से 50 बेड हॉस्पिटल का तो दुनिया को फ़ायदा होगा। जो भी मर्जी पार्टी आई है, जब से 1953 से जब से ये शहर बना है, जितने भी MP आए हैं जो डेवलपमेंट का काम करवा के गए हैं, वो लोगों के काम आते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे लोगों को सहूलतें बढ़ती हैं। तो मेरा ये कहना था कि आप सहूलतों के कारण इसको राजनीति की भेंट मत चढ़ाएं।
और इसके कारण हंगामा खड़ा हुआ। ये हंगामा जो खड़ा हुआ वो हमने देखा कि कांग्रेस के भी पार्षद थे, आम आदमी के पार्षद थे, ये सभी मिलजुल करके शायद उस जगह कुछ बोल रहे थे, जिसमें आपने कहा कि देखो क्या पीछे हो रहा है। देखिए, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जब उनको लगा 50 बेडेड हॉस्पिटल का भाजपा के पार्षद का एजेंडा आया है, तो उनको भी लगा ये ऐसा क्यों आया है, और उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि दूसरा एजेंडा आम आदमी पार्टी की तरफ से आ गया, तो आम आदमी पार्टी वालों ने सोचा कि इनको कांग्रेस वालों को साथ हम मिलाते हैं, कि भाजपा तो इनका एजेंडा तो है नहीं इसमें कांग्रेस का, तो वो ये चर्चा कर रहे थे आपस में। तो वो कहीं ना कहीं वो जो चर्चा कर रहे थे, वो क्यों करते, चर्चाएं तब करते हैं आपस में जब इनको आकाओं के फ़ोन आते हैं कि हाँ इसमें ये हो गया है, हमने मिलकर इसको धाराशाही करना है। गुरबख्श रावत ने एक मसला बहुत अच्छा उठाया रोड के बारे में कि एक मशीन है और आप उसको जगह जगह लेकर के जाते हैं, इससे क्या होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, रोड की स्थिति खराब हो जाती है। इस मसले को आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं भाजपा के पार्षद होने के नाते? देखिए, जहाँ तक वो रोड की मशीन की बात करें, हम भूल जाते हैं कि रोड के हम जो मशीनें जो होती हैं वो ठेकेदार द्वारा लाई जाती हैं, ठीक है ना जी। वो मशीन जो है रिपेयर वर्क के लिए बोलना चाहिए। रोड सारी जो बन रही है वो हमारी मशीन नहीं बना रही है, वो ठेकेदार द्वारा बनाई जाती है। ये जो पैच वर्क है वो ज़्यादातर उस मशीन से नहीं होता है, आपने देखा होगा, वो हमें हाथ में डंडा लिया होता है उससे होता है, तो वहाँ पे रोड रोलर नहीं चलते, वहाँ पर हाथ का काम चलता है। लेकिन मशीन जितनी है वो सफिशिएंट है, लेकिन अगर उनको लगता है कि बढ़ाना चाहिए तो हम उसका एजेंडा लेकर आएंगे, अगर वो लेकर आएंगे हम उसको पास भी करवा देंगे। नहीं, अगर टाइम पे रोड अगर नहीं बन पाता है तो ऐसी स्थिति में तो, और मशीन कारण बन जाए, तो इसका मतलब मुद्दा तो ठीक है ये। देखिए, अगर वो टाइम पे नहीं बन रहा, इसका मतलब ठेकेदार टाइम पे काम नहीं कर रहा है, तो उस पर पेनल्टी इंपोज होनी चाहिए। अफसरों को इस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि सड़कें एक बेसिक एमिनिटी है जो हमें सिटीजन्स को ठीक टाइम पे प्रोवाइड करना चाहिए। एक तरफ हमारे पास बजट नहीं है, दूसरी तरफ में रोड का इस तरह से खींच के जाना, शहर की क्या स्थिति है सड़क की आपको पता ही है। ऐसी स्थिति में अगर मशीन और ठेकेदार की लापरवाही है तो ये प्रशासन या ये आपका जो नगर निगम के अधिकारी हैं या पार्षद हैं, जो नगर हाउस जो सदन में बैठते हैं, जो सबसे बड़ा मानते हैं जिसको, इसके बाद भी ये स्थिति अगर हो रही है और पिछले 6-7 साल से 8 साल से ये स्थिति है। देखिए, अगर ये ठेकेदार की मशीन ठीक नहीं है तो हम उसके लिए हम जरूर कहेंगे कि उसको ब्लैकलिस्ट करें। ऐसे ठेकेदारों का कोई काम नहीं है कि वो चंडीगढ़ की डेवलपमेंट को रोकें और उसके कारण दाग पड़े। दूसरी बात, जहाँ पे ये बार बार चर्चा आ रही है सड़क को लेके, बजट को लेके, बजट का ऐसा कुछ नहीं है, बजट का अच्छा प्रावधान है। 2 साल कोरोना के कारण कम हुआ था, लेकिन अब जो है बजट हमें केंद्र ने भी दिया है और हमें प्रशासन द्वारा भी मिल रहा है। तो अभी इस समय आपने देखा होगा, पहली बार एफएनसीसी में रिकॉर्ड हुआ है, 97 से कॉरपोरेशन बनी है, आज तक 60 एजेंडा कभी नहीं आया। 60 में से 58 एजेंडाज जो थे वो सारे के सारे एरिया के डेवलपमेंट के काम के थे। सो मुझे नहीं लगता कि यहाँ बजट की अब कोई कमी है, अब तो बल्कि डेवलपमेंट के एजेंडे लगातार हो रहे हैं पास। और आज आपने देखा भी है, जो डेवलपमेंट के एजेंडा थे कितने खुशी खुशी सबने पास किया, वो तो इसमें आके थोड़ा क्योस हुआ है बेड ये हॉस्पिटल वाले मुद्दे पे, नहीं तो अब डेवलपमेंट के एजेंडे पास हो रहे हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ आपकी CNE के द्वारा कि आगे आने वाले 2 साल में आपको काम पूरा अच्छा नजर आना शुरू हो जाएगा। चलो, अंतिम में मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कहा था कि पीछे क्या हो रहा है, हंगामा खड़ा हो गया, अब कहेंगे कि मिर्ची लगी तो हम क्या करें? देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, वो भी हमारे मित्र हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक प्यार बना रहता है, सद्भाव बना रहता है, क्योंकि हाउस की बात जो है वो हाउस तक रहती है, हाउस के बाहर हम एक दूसरे के भाई और मित्र हैं। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।